हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आवाज क्लियर है। हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 तरीके हैं, बड़ा ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है और इसको अगर हम सीरियसली फॉलो कर लेंगे तो अगला रिजल्ट हमारा है। ये हो सकता है कि हम लोग पिछले 4 सालों से 5 सालों से 8 साल से लगे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा, इंक्लूड मतलब ये भी कि प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है, कुछ तो है जहां पे गलतियां हो रही है। और गलती कहां हो रही है? गलती वहीं हो रही है जहां आप काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप वहां काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो चीज आपसे छूटा हुआ है, लेकिन या तो उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे, उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, या उसको सही तरीके से करने नहीं आ रहा। इसके कारण ये चीजें हो रही है। हम लोग बात करेंगे वो 5 तरीके जिसके प्यून का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको क्रैक कर लेंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जाम के लिए शिद्दत के साथ लगता है, उस एग्जाम को लेकर उसके जो फीलिंग्स होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती है ना, वो वही होता है। अगर किसी यूपीएससी वाले एस्पिरेंट, जैसे 12 फेल आपने मूवी देखा, उसमें जब हुआ तब और जब नहीं हो रहा था तब, जो इमोशनल मतलब जिसके साथ आप कनेक्ट हुए होंगे, यदि आपने मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई की तैयारी की है या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जो फील उन्होंने किया है ना, फेल होने के समय, पास होने के समय, वो आप में से बहुत सारे बच्चे जो किस्मत वाले होंगे वो पास वाला फीलिंग भी फील किए होंगे, और जिनकी मेहनत या किस्मत में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, वो सिर्फ फेल करने वाले फीलिंग से कनेक्ट हुए होंगे, लेकिन कनेक्ट तो हुए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपीएससी वाला जो हमने 12 फेल मूवी देखा, क्या इस तरह की फीलिंग उसी एग्जाम के लिए होती है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बच्चा प्यून का भी, ग्रुप डी का भी, रेलवे का भी तैयारी करता है ना, तो उस एग्जाम के प्रति उसकी फीलिंग वही होती है। और ये मुझे भी अंदाजा नहीं था जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक दोस्त ही है, वो ग्रुप डी की तैयारी करता था, साथ में तो शुरू किया तैयारी करना, बट नहीं चल पाया, ग्रुप डी की तैयारी किया। उसका यही कहना था, और कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गई, कि मेरा एक ही सपना है कि हम रेलवे के ड्राइवर बन जाएं। वो जो रेलवे के ड्राइवर बनने का जो उसका सपना था, वो ठीक उतना ही महत्व या उतना ही आप कह सकते हो उसके साथ भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, जितना हमारा यूपीएससी में आईएएस बनना। तो वो सारी चीजें, तो इसीलिए हम जो कुछ गलतियां करते हैं, वो गलती यदि हम ना करें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर वो गलती हम नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है तो बताइए। और वहां वो जो मैं भी बताने जा रहा हूं कुछ नया नहीं है, लेकिन नया क्यों है, क्यों आप उसको मिस कर रहे हैं, उसको उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, और रिजल्ट खराब हो जा रहा है। क्योंकि कल भी, आज भी और शायद परसों भी लगातार मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनका एक ही शिकायत है कि सर 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर कई साल से छूट रहा है। क्यों छूट रहा है भाई? क्यों छूट रहा है? जब कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं, और वही सारी चीजें आपको करनी भी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग और नया करना है, फिर छूट क्यों रहा है? जैसे वो 5 चीजें क्या है, देखिए ठीक से। और यहां से अगर आपको लगता है कि इतना देख के हम भाग जाएं, ये तो हम करते ही हैं, तो ये मत करना, ये तो कर ही रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो वो हम सिखाएंगे आज आपको। अब देखो, एक तो है कि आप वॉच यानी देखिएगा, दूसरा है रीड। रीड की हमने बात की तो दिमाग में आया कि स्टडी लिखना चाहिए, स्टडी नहीं, रीड ही की बात है। राइट यानी लिखना भी है, फिर डाउट्स भी है, और उसके बाद रिवीजन भी है ना। देखो, पढ़ो, लिखो, संदेह करो और दोहराओ। देखो, पढ़ो, लिखो, संदेह करो और दोहराओ। यहां पे है वॉच, रीड, राइट, डाउट एंड रिवीजन। अब ये जो 5 मूल मंत्र है, इसको हमें अप्लाई कैसे करना है? करते तो थे ना, किसने, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने रिवीजन नहीं किया, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने क्लासेस नहीं किया या क्लासेस को नहीं देखा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नोट्स किताबें नहीं पढ़ी या नहीं लिखा या उसको डाउट नहीं हुआ। ऐसा कोई भी है तो बताइए, फिर ये खास क्यों है? खास है, फिर भी ये खास है। और जब इन सब को आप कनेक्ट कर देते हो एक जगह पे, तब यही क्या होता है? यही सफलता में बदल जाता है, यही सफलता में बदल जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इसको हम सक्सेस में कैसे बदलें। देखिए, हम काम
वही करते हैं। आपने सुना भी होगा, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो सफल होते हैं, वो कोई नया काम नहीं करते, उसी काम को नए तरीके से, उसी काम को अलग तरीके से, उसी काम को बार बार करते हैं। कोई ऐसा है क्या, माउंट एवरेस्ट पे किसी को चढ़ना हो या किसी को ओलंपिक में भाला फेंक कर जीतना हो, तो भाला फेंकने में क्या करेगा, वो पैर से फेंक देगा? ऐसा तो नहीं कि भाला वो पैर से फेंक देगा, ऐसा नहीं कि सिर से फेंक देगा भाला। भाला फेंकेगा हाथी से, और उसी हाथ से फेंकेगा जिस हाथ पे उसका कमांड है। ऐसा नहीं कि वो बाएं हाथ का है तो दाएं हाथ से फेंक देगा, दाएं हाथ वाला है तो बाएं से फेंकेगा। वो उसी हाथ से फेंकेगा जिसमें मजबूती भी है और जिसमें प्रॉपर कमांड भी है उसका, जिसकी उसको आदत है। तो अलग नहीं कर रहा ना, लेकिन सब भाला तो नहीं फेंक रहा नीरज चोपड़ा की तरह, सब तो नहीं फेंक रहा ना, कुछ ही लोग फेंक रहे हैं। तो उसी तरह से सब माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं चढ़ रहा, प्रैक्टिस उसी तरह से करता है। तो कहा ही जाता है जो सफल होते हैं वो थोड़ा अलग करते हैं, उसी चीज को करते हैं, थोड़े अलग तरीके से करते हैं। तो हमको सफल लोगों की लिस्ट में आना है तो हम क्या करें, है ना। अब देखिए, एनसीईआरटी को लेकर हमने आपसे बात किया था, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हमने क्या बोला, देखो, क्या देखोगे आप, कोई भी क्लास लेक्चर वो देखो, ऑफलाइन में क्लासरूम के सेंस में हो सकता है, ऑनलाइन में आप हमारे जैसे लोगों के साथ पढ़ते हैं तो वो हो सकता है। देखो का मतलब यह है कि आप देखिए, देखो का मतलब है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को जब देखो, ठीक से सुनो, जब देखो, सुनो तो छोड़ ही दिए हैं, वो भी होना चाहिए। जब देखो उसके बाद उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ो, उसी समय देख लिए, अब पढ़िए। और पढ़ने में क्या क्या आएगा, पढ़ने में क्या क्या आएगा वो भी देखिए। बुक्स मस्ट है, समय अगर है तो, नोट्स मस्ट है, समय अगर है तो, PYQ मस्ट है, समय है तो, उसके बाद फिर जो भी है। जब पढ़ेंगे उसके बाद आपको लिखना भी है। अब आप में से कुछ महानुभाव ये कह सकते हैं कि सर प्रीलिम्स का एग्जाम है तो क्या लिखने की जरूरत है? तो प्रीलिम्स का एग्जाम है तब भी लिखने की जरूरत है, मेंस में तो लिखना ही लिखना है। अगर, और लिखना किस तरह से, पीटी के लिए और मेंस के लिए क्या लिखना है, एक तो आपको नोट्स लिखना है, यानी नोट्स बनाना है, दूसरा PYQ बनाना है, तीसरा आंसर राइटिंग करनी है, और चौथा रैंडम फैक्ट्स लिखना है, यह भी लिखना है। इतना आसान नहीं है। आपने जिस चीज को देखा, समझा, उसको, उसके बारे में आपने पढ़ा, पढ़ जब लिया, तब आप लिखने की बारी आ रही है। हो सकता है आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे, उसको ब्लाइंडली लिखना है। एक पेज ले लिए, आंख बंद कर लिए, 1920 क्या क्या हुआ, 1945 क्या क्या हुआ, बंगाल पार्टीशन क्या क्या हुआ, सूर्यनाथ बैनर्जी, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, जो भी डेट आ रहा है एकदम लिखते चलिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है रिकॉल करने का और सिली मिस्टेक नहीं करने का। रिकॉल करने का और सिली मिस्टेक नहीं करने का एक शानदार और अच्छा तरीका है। तो इसको आप यहां पे रैंडम फैक्ट्स के रूप में लेंगे। दूसरी तरफ जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, PYQ तो चलो ठीक है, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आंसर राइटिंग आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अभी आप फाउंडेशन में हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद तुरंत प्रीलिम्स के भी PYQ को सॉल्व कीजिए और मेंस के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिए। इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना है। तो आंसर राइटिंग करना आप शुरुआत से ही सीखना शुरू कर दो। जब आप फाउंडेशन स्टार्ट करें तो फाउंडेशन के पहले क्लास से, दूसरे नहीं तो 5वें क्लास से कम आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी आपको साथ साथ करना है। नोट्स भी बनाना है, नोट्स भी बनाना है। आप प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स का, मेंस का है, मेंस का, कंबाइंड बनाना है, कंबाइंड। तो ये काम आपको करना है। जब आप उस चैप्टर, और हम अभी हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, उस सब्जेक्ट के अंदर के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। जब आप नोट्स बना लोगे तब
PYQ जब सॉल्व करेंगे तब, कुछ MCQ, कुछ अदर क्वेश्चंस जब सॉल्व करने लगेंगे तब आपके मन में कुछ डाउट आएगा, और डाउट्स आएगा, डाउट नहीं आएगा, सिर्फ डाउट्स आएंगे। और जब ये आएंगे तब समझना सही रास्ते पे है, और अगर नहीं आया तो समझना गलत रास्ते पे है। गलत का मतलब है हम उस कंफर्ट रास्ते में हैं, हम उस मजेदार रास्ते में हैं जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, पढ़ने में मजा आ रहा है, लिखने में मजा आ रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने कष्ट नहीं झेला और आपको तैयारी के दौरान आपको पेन कभी महसूस नहीं हुआ, आपको बोरिंग महसूस नहीं हुआ, आपको आंसर राइटिंग और इन सब में तकलीफ नहीं हुई, इसका मतलब है कि अभी उस स्तर पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उस स्तर पे पहुंचने में हर एक को उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है, और उस तकलीफ के पहले जो आता है उसी को डाउट कहते हैं। इसी डाउट्स को सॉल्व करने में तकलीफ आती है। आंसर राइटिंग सही नहीं हुआ, क्या डाले जो सही होगा, ये क्वेश्चन, अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो कुछ और लग रहा था, ये नहीं है, कुछ और होगा, नहीं याद आ रहा, अरे ये तो हमने लगता है पढ़ा ही नहीं, ये शायद हमारे नोट्स में है नहीं, ये किताब में नहीं है, और कहीं से और से निकालना होगा। ऐसे तमाम तरह की चीजों में जब खुद को उलझोगे, खुद से उलझोगे या खुद को उलझाओगे, तब यहां से जब निकलेंगे तब एक्चुअली में आपका जो है सही तरीके से निखार आएगा। और लास्ट जो कहते हैं ना, आखिरी कील, सोनार का 100 चोट और लोहार का 1 चोट, तो ये है लोहार का आखिरी चोट, और वो है रिवीजन। जब रिवीजन करेंगे आपका वो चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा। ऐसे चैप्टर, एक एक चैप्टर करके, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, एक एक करके आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। तो ये एक सिलसिला है जिसको आपको लेकर चलना है इंटायर पढ़ाई के इंटायर सेशन के दौरान। आप सिर्फ इसी को करेंगे, और ये आप नहीं करते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम ये बड़े अच्छे से करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो नहीं डरते हैं आप, वो है लिखने से, डाउट्स में फंसने से, और उसको ठीक करके दोहराने से। सबसे ज्यादा जो तकलीफ इसमें होता है, जो तकलीफ होता है वो होता है रिवीजन, और जहां सबसे अधिक तकलीफ होता है वहीं से रिजल्ट आता है। अशोक सर, मेरिडियन, दिल्ली, हम लोग जब उनके यहां पढ़ते थे यूपीएससी की तैयारी के दौरान, तो वो कहते थे कि पढ़ते पढ़ते, अगर किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो या देख रहे हो, नोट्स आ रहा है, नींद आने लगा या बोर होने लगे, तो जहां बोर हुए, जहां पढ़ते पढ़ते रुके, बस वही वो जगह है जहां से रिजल्ट आएगा। तो हर वो तरीका जो आपको तकलीफ देगा, आपको लगेगा कि नहीं छोड़ते हैं, यहां से आगे निकलते हैं, एक्चुअली रिजल्ट वही है। तो किसी का आज तक रिजल्ट आया ही नहीं जिसने ठीक से चीजों को दोहराया नहीं। जो रिवीजन सही नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और इन सारी चीजों में सबसे डिफिकल्ट है रिवीजन करना। रिवाइज करने के कई तरीके होते हैं, उस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और डाउट, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, डाउट्स के अंदर, जैसे हम लोग भी बच्चों से पूछ देते हैं, नहीं सर आता है करके निकल जाते हैं। उनको लगता है कि सर समझे ही नहीं, है ना, उनको लगता है कि सर समझे ही नहीं, अच्छा बोल के तो निकल गए। उनका मान लो कोई सीनियर है या रूममेट है या कोई भी है, अब कोई ज्यादा जान सकता है, कोई कम जान सकता है, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हम कहीं नहीं जानते हैं, कहीं कुछ जगहों पे हम कमजोर हैं। जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उसको ठीक करेंगे। तो डाउट्स में हम जाना ही नहीं चाहते, या तो सेल्फ ईगो कह लीजिए, या फिर वहां मेहनत करने का डर कह लीजिए, जो भी है, मतलब उसमें हम जाना ही नहीं चाहते हैं। और ये बात नहीं है कि पता नहीं है, जैसे अब बड़ा अजीब अजीब टाइप की चीजें होती है, क्या कहा जाए। जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनको हमने बोला, और जिसको हम क्लास में हमेशा बोलते हैं, सबको बोलते हैं, कि आपके पास कुछ और हो ना हो, PYQ जरूर होना चाहिए। और PYQ कौन वाला, तो सिर्फ बिहार स्पेशल वाला नहीं, जिसमें बिहार के क्वेश्चन से नहीं, जो मल्टीपल आते हैं ना PCS वाले, यूपीएससी इंक्लूडिंग, तो यूपीएससी PCS का जो इंक्लूडिंग PYQ वाला जो सेट आता है, वो किसी का भी हो, वो आप वहां से उठा लीजिए और उसको कम से कम 10 से 20 बार कर जाओ। तो जवाब क्या आता है, जवाब आता है सर 10 से 20 बार, इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे होगा।
ये नहीं आता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि सर इसको कैसे 10-20 बार में करें, मतलब कोई ऐसा तरीका है जिसे 10-20 बार कर ले। लेकिन पूछा क्या जाता है, दिक्कत ये है, पूछा क्या जाता है, सर इतना मोटा है 10-20 बार होगा कैसे? समझ में आ रहा है? मतलब कैसे होगा, कैसे होगा आप बता दीजिए, ये नहीं कैसे होगा, दोनों में अंतर है ना। तो वो जो स्थिति है वहां से आपको बाहर निकलना है। तो क्योंकि आप, अब हुआ क्या, अब वो सारी चीजें हो गई, मैंने बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बता दिया तो सबके पास होगा, बहुत दिनों बाद जब बात हुई तो मैंने पूछा कि मैंने बोला था पेपर लेने को, कुछ डाउट्स हुआ होगा, मैंने बोला सारे क्वेश्चंस तो हैं उसमें, तो उसका कहना था कि नहीं सर मेरे में तो नहीं है। बोले मेरे में नहीं है मतलब? तो मैंने जो PYQ लिया था उसमें नहीं है। तो कौन सा PYQ लिया भाई? तो मैंने PYQ लिया वो वाला, बिहार स्पेशल वाला, जिसमें बिहार के सारे खाली क्वेश्चन है। मैंने बोला था क्या मैंने ये बोला था लेने के लिए? नहीं सर आपने तो वो बोला था। तो मैंने बोला कि फिर लिया क्यों नहीं? तब एक्सक्यूज अपने अपने, ठीक है। अब हुआ और भी दिक्कत है, और भी दिक्कत है। जैसे अब बता दो कि आप यहां पे गलत हो, आप यहां पे गड़बड़ कर रहे हो, यहां पे आप फंसेंगे, यहां पे दिक्कत है, तो इसको आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। तो क्या होता है, डाउट्स वाला सेक्शन ना हम इग्नोर कर देते हैं, और यही वो कारण है, खासकर ये दो। देखो कल एक लड़के से बात हुई, नोन है हमारे, ठीक है। अब उससे बात हुई, यूपीएससी नहीं निकल रहा, बीपीएससी नहीं निकल रहा, कई लंबे समय से तैयारी चल रही है, अच्छा स्टूडेंट है, लिखने में माहिर है, हाईली क्वालिफाइड है, सब कुछ है, कहाँ दिक्कत है भाई? तो साइंस में और ज्योग्राफी में। बोले बहुत बढ़िया। हम बोले ज्योग्राफी में और साइंस में दिक्कत कब से है? तो शुरू से। वो शुरू कब से शुरू हुआ? तो वो 5 साल पहले से। तो 5 सब चीज ठीक है, पॉलिटी ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी सब ठीक है, आंसर राइटिंग ठीक है, सब ठीक है, पीटी ही नहीं निकल रहा। तो मैंने बोला पीटी नहीं निकल रहा, पीटी नहीं निकल रहा, और दिक्कत किस में है? तो ज्योग्राफी और साइंस में। तो मैंने साइंस में क्या दिक्कत है? बोला नहीं दिक्कत बहुत नहीं है, पढ़ते हैं तो सब समझ में आ ही जाता है, पढ़ भी नहीं किए हैं ठीक से, पढ़े भी है तो रिवीजन नहीं किए। तो चलो भैया क्या दिक्कत है? रिवीजन का। फिर और कि PYQ ना बड़ा मोटा है, एक के 2 बार PYQ बनाए, और जब 70 का क्वेश्चन हुआ तो उसमें एक बहुत कंफ्यूज हो गए, ये टिक मारे हैं, पेपर लेके आया था, ये टिक मारे हैं, दूसरा टिक कर रहे हैं, मैंने कहीं और टिक करना था, जो सही था दूसरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डाउट। करंट अफेयर्स क्यों नहीं हुआ? डाउट, क्योंकि रिवाइज नहीं किए। तो ये सारी चीजें हमको क्या करता है कि हम 5 साल तैयारी कर, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यही काम अगर पहले साल में ही कोई कर लेता है, वो एग्जाम क्रैक करके चला जाता है, और हम ये कहते हैं यार ये 1 साल में कर लिया, जरूर कहीं ना कोई कुछ सेटिंग होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, हमारा नहीं हो रहा इसका हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सटीक रणनीति पे काम किया, अपने आप को पेन में डाला, वहां से एग्जाम निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया। तो आपको ये काम हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट पे करना है। अगर ये करना शुरू कर दिए तो 6 महीने के बाद जो भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम जो 6 महीने के बाद होने वाला है, उसमें आपका रिजल्ट होगा। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, तो अगले 3 महीने के बाद अगर कोई एग्जाम होगा वो भी आपका होगा। अगर आप पहले से तैयारी करो तो वहां तो इंप्रूव करने की जरूरत है, आपने बहुत चीजों को देख लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, अब थोड़े डाउट्स हैं और थोड़ा रिवीजन है, हो जाएगा, 3 महीना काफी है। तो इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं यदि करना चाहो तो। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। एक बार जोरदार तरीके से लग जाओ और एग्जाम निकालो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।